यहाँ के लोग बहुत परेशान रहते थे, उसकी बदबू यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करती थी। हमारे क्षेत्र के सारे जिलों के अंदर कोटा स्टोन के पत्थर लगवा दिए विधायक। हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों की जो 70 साल की पेंशन रुकी भी थी वो भी विधायक जी ने दिलवाई। बीजेपी भी तंज कसती हुई नजर आ रही है ना, बोल रही है कि 10 साल से कहाँ थे, अब जाके क्यों करते, चुनाव आ गए तो। बीजेपी की चाल थी, बीजेपी के एलजी ने ये फाइल रोकी हुई थी। यहाँ की जनता, सब दिल्ली की जनता जानती है, दिल्ली की जनता देखती है कि जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। ये बीजेपी ने तो अपने ईडी का सहारा लेके केजरीवाल जी को अंदर करके भी देख लिया, लेकिन आज तक कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला। आखिर कोर्ट को जो है उनको जमानत देनी पड़ी। और अब केजरीवाल जी दुगने उत्साह के साथ दिल्ली की जनता के साथ लगे हुए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, हर मोहल्ले में केजरीवाल जी जा रहे हैं। विधायक से खुश हो? मैं विधायक से खुश हूँ। विधायक के काम अच्छे थे। ठीक, पूरी दिल्ली के, पूरे इंडिया के अंदर दिल्ली में ही 2,500 रुपये पेंशन मिलती है और किसी राज्य में नहीं मिलती। 70 की 70 सीटें दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की आ रही है। अगर केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर प्रॉपर आरोप होते तो सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देती। तो महिलाओं के लिए 1-1 हज़ार रुपए दिल्ली सरकार दे रही है, क्या खुश हैं आप उससे? बहुत खुश हैं, बहुत खुश है, बहुत अच्छी। हाँ, ये योजना मुझे पता लगी तो फॉर्म तो मैंने भी भरा है। फॉर्म भरा है? हाँ बिल्कुल भरा है, बड़ी खुशी भरा है। पता है क्या है, सरकारी पैसा है वो तो हमारे लिए है ना, तो हम हमारी मर्जी, हम 1,000 का जो मर्जी करें, हमारे लिए बहुत, हमारी किट्टी पार्टी का खर्चा निकल जाएगा, हमें और क्या करना है। अच्छा, मौजूद और हम बहुत खुश है कि हमारी चीज हमको मिल गई है, सिर्फ कैमरे के थ्रू मिली है। भाई हमें तो जिससे फायदा लगेगा, जो हमारे सुख सुविधा का ध्यान रखेगा, जो हमारे एक फोन करने पे फोन उठाएगा, सबसे बड़ी बात, हम तो उसी के पीछे चलेंगे ना। बिल्कुल आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को वापस लाएंगे। और वही दिल्ली के लिए सिर्फ केजरीवाल ही बेस्ट है। बीजेपी से बोलना, जो पहले जो आपका शासन था, आपने क्या काम किया था, सिर्फ मुझे एक काम बता दें कि हमने ये काम किया था। सिर्फ लेंटर के पैसे खाए हैं इन लोगों ने और कुछ नहीं करा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के मोती नगर विधानसभा में और करमपुरा क्षेत्र में है और यहाँ पर हम जनता के बीच आए हैं, जनता से उनके मुद्दे जानने के लिए कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव है आगामी 2025 के, उसमें जनता किसकी तरफ जाती है और किसका रुख देखती है। आम आदमी पार्टी का झाड़ू चलती है, कमल के फूल का जादू चलता है, या हाथ के हालात बदलते हैं। बातचीत करते हैं, लोग मौजूद है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नरेश शर्मा। तो नरेश जी यहीं के नागरिक हैं आप? हाँ जी, करमपुरा की। करमपुरा में ऐसे कौन से काम हैं करमपुरा के जो अब तक आपको बेहद ही पसंद आए हों मौजूदा सरकार के? मौजूदा सरकार के सारे ही काम बहुत पसंद आए हैं। देखो आप, पानी इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की थी। जब से ये विधायक जी आए हैं, हमारे क्षेत्र में दोनों टाइम पानी बिल्कुल सही आ रहा है। जहाँ कहीं गंदे पानी की शिकायत विधायक जी को मिली है तो उन्होंने तुरंत ही उस पूरे एरिया में, पूरे ब्लॉक के अंदर नई पानी की लाइन डलवा दी है। सीवर की लाइनें सारी नई डलवा दी है विधायक जी ने। हमारे क्षेत्र में ये नाला था, पंजाई बाग नाला, जिसको आज साबिक नदी के नाम से जाना जाता है। विधायक जी ने उस नाले में हर 24 घंटे के लिए मशीनें लगा रखी हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत परेशान रहते थे। उसकी बदबू यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करती थी, लेकिन अब 24 घंटे मशीन लगने की वजह से यहाँ के लोगों को बदबू से बिल्कुल राहत है। यहाँ के लोगों को मच्छरों से भी उसके वजह से राहत है। विधायक जी ने हमारे क्षेत्र की जो सड़कें थी वो भी सारी अभी ताजी अभी सारी सड़कें भी बनवा दी है विधायक जी ने। जहाँ डार्क स्पॉट थे वहाँ पे लाइटें लगवा दी हैं। आप देखिए क्षेत्र में, आप घूम के देखिए, क्षेत्र में आपको डार्क स्पॉट नहीं मिलेगा। अगर कहीं डार्क स्पॉट होगा भी तो हमने वहाँ से लोगों को कह रखा है विधायक जी ने कि आप लोग बताइए हमारे को कहीं का डार्क स्पॉट दिखता है तो हम वहाँ पे लाइट लगवा देंगे। हमारे क्षेत्र के सारे जिलों के अंदर कोटा स्टोन के पत्थर लगवा दिए विधायक जी ने। हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों की जो 70 साल की पेंशन रुकी हुई थी वो भी विधायक जी ने दिलवाई। अब जो 60 साल के हो गए वो बीजेपी भी तंज कसती हुई नजर आ रही है ना, बोल रही है कि 10 साल से कहाँ थे, अब जाके क्यों करते, चुनाव आ गए तो। देखिए, ये बीजेपी की चाल थी। बीजेपी के एलजी ने ये फाइल रोकी हुई थी। पहले 3 लाख फार्म दिल्ली के विधायकों ने भर के दिल्ली सरकार के पास जमा कराए थे, लेकिन एलजी के पास फाइल जाने के बाद उन्होंने फाइल रोक दी थी ताकि लोगों को, यहाँ की जनता परेशान हो और आप केजरीवाल जी को वोट ना दें। लेकिन ये जनता सारी समझती है, उन्हें भाजपा यही तो बातें बोल रही है कि 10 साल से एलजी साहब ने रोक रखी थी, मगर जब एलजी साहब ने देखा कि चुनाव आ रहे तो पास कर दिया आम आदमी पार्टी के लिए, तो अब मुश्किलें आसान हो गई। फिर ऐसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब उन्होंने तो, अब ये खाली ये पेंशन ही नहीं उन्होंने चालू करी। ये जो लोग 80,000 लोग जो पहले जिनकी डेथ होगी, वो जो जगह खाली हुई है, जब कोर्ट का डंडा चला है इनके ऊपर, तब जाके इन्होंने ये पेंशन के फार्म जो है ये साइट खोली है और सब विधायकों को बोला कि जो अपने अपने क्षेत्र में पेंशन लगवाइए। वैसे तो ये कच्ची कॉलोनियों का भी नया मुद्दा उठा के बैठ जाते हैं। जब चुनाव आते हैं सब झुग्गी वालों को कहते हैं जी हम तुम्हारे को नए मकान दे देंगे, नए प्लाट दे देंगे, हम जहाँ तुम रह रहे हो वहीं मकान दे देंगे।
ये तो बीजेपी वालों का सब जुमले जो है, ये यहाँ की जनता, सब दिल्ली की जनता जानती है। दिल्ली की जनता देखती है कि जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। इसीलिए पिछले 3 साल से केजरीवाल जी को ही दिल्ली की जनता वोट देती आ रही है। इस बार भी दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को ही वोट देगी। इस बार तो बीजेपी भी बोल रही है ये चीज है कि अब तो केजरीवाल का हो गया समय, अब जाएंगे वो, कितने भी बोर्ड लगा लो कि लेके आएंगे केजरीवाल, मगर वो चले जाएंगे केजरीवाल, ऐसे ऐसे करके बोल। देखिए, बीजेपी तो ऐसा नहीं बोलेगी तो वो चुनाव के अंदर कैसे उतर के आएगी। बीजेपी का तो काम है कि लोगों को ये कहना कि भाई ये केजरीवाल जी से वो नहीं की। बीजेपी ने तो अपनी ईडी का सहारा लेके केजरीवाल जी को अंदर करके भी देख लिया, लेकिन आज तक कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला। आखिर कोर्ट को जो है उनको जमानत देनी पड़ी। और अब केजरीवाल जी दुगने उत्साह के साथ दिल्ली की जनता के साथ लगे हुए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, हर मोहल्ले में केजरीवाल जी जा रहे हैं दिल्ली की जनता को कहने के लिए। अब वोट देंगे आप उनको? बिल्कुल जी, बिल्कुल 100%। आपके दिल्ली का बेटे हैं? बिल्कुल दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल और मोती नगर विधानसभा का बेटा शिवचरण गोयल। बीजेपी को क्यों नहीं दे रहे? यहाँ के विधायक के ऐसे कौन से आपको ज्यादा काम अच्छे लग गए शिवचरण जी के? हमने बीजेपी को पिछले 15 साल से देखते आ रहे थे, इससे पहले भी, लेकिन ना तो हमारे को बीजेपी का कोई विधायक यहाँ मिलता था, ना ही कोई सुनने के लिए या लोगों की समस्या। आपके पार्षद तो बीजेपी की है? नहीं, हमारे पार्षद जो है ये आम आदमी पार्टी के, उससे पहले बीजेपी के थे, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। तभी तो लोगों की जनता ने आम आदमी के पार्टी के पार्षद को चुना। यहाँ पे पार्षद के कामों से खुश नहीं, विधायक कैसे हो? हम आम आदमी पार्टी के जितने भी सफाई हैं, हम सबके कामों से खुश हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी हर किसी को यही कहती है कि क्षेत्र में जाओ और काम करो। शुक्रिया। और भी लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? श्यामलाल। कितनी उम्र होगी श्यामलाल? 74 साल। काफी उम्र दराज है, बहुत सारी राजनीति देखी होगी। पिछले दशक की अगर बात करें, उस समय से पहले की और अब की राजनीति में क्या कुछ बदलाव देखा? देखो जी, बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ। ये विधायक ने जो किया है कि जो गेट वगैरह चढ़ा दिए, पानी की व्यवस्था है, अस्पताल की व्यवस्था है, मतलब अपने उस पर समस्या पे काम करा है। पार्टी से कोई वो लेना देना नहीं है। तो सड़कें यह ठीक करा है और महिलाओं के लिए काम करा, बसें फ्री कर दिए। अब बुजुर्गों के लिए भी एक तोहफा लेके आ गए, 2000 रुपए देंगे। ठीक है, बस महिलाओं को कर दी। ये सीनियर सिटीजन है, इतने इनको तो नहीं कर दिया। पेंशन दे रहे ना, वो पेंशन से क्या हो रहा है, उनकी बस कर देते। 150 रुपये का पास बनना उनका, उन्हें से कर देते सीनियर सिटीजनों को। विधायक से खुश हो आप? मैं विधायक से खुश हूँ। विधायक के काम अच्छे थे। हाँ, ठीक। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम ज्योति है। तो ज्योति जी, क्या करते हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, हाउस वाइफ। हाँ जी। तो महिलाओं के लिए 1,000 रुपए दिल्ली सरकार दे रही है, क्या खुश हैं आप उससे? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी। हाँ, ये योजना मुझे पता लगी तो फॉर्म तो मैंने भी भरा है। फॉर्म भरा है? हाँ, बिल्कुल भरा है, बड़ी खुशी खुशी भरा है। तो क्या कुछ मदद होगी? लोग बोल रहे कि 1,000 से क्या ही होगा, ज्यादा पैसे देने चाहिए थे या फिर देते ही नहीं। पता है क्या है, सरकारी पैसा है, वो तो हमारे लिए है ना, तो हम हमारी मर्जी, हम 1,000 का जो मर्जी करें, हमारे लिए बहुत, हमारी किट्टी पार्टी का खर्चा निकल जाएगा, हमें और क्या करना है। अच्छा, जो मौजूदा सरकार है केजरीवाल जी की दिल्ली के अंदर, उनसे खुश हैं आप? बहुत खुश है, बहुत काम किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और यहाँ के जो विधायक है शिवचरण जी, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हमारी सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं। बीजेपी तो बोलती है कोई काम नहीं कर रहा है, भ्रष्ट हैं और इतने सारे घोटाले आ गए सामने। आपको कौन से काम पसंद है? तो बीजेपी से बोलना, जो पहले जो आपका शासन था, आपने क्या काम किया था? सिर्फ मुझे एक काम बता दें कि हमने ये काम किया था। सिर्फ लेंटर के पैसे खाए हैं इन लोगों ने और कुछ नहीं करा है। बाकी जो हमारी ये गलियां बनी हैं, सीवर डले हैं, हमारे जीने बने हैं, कोटा स्टोन लगा है, उनमें कैमरे लगे हैं, और मतलब बसें शुरू हो गई है हमारे लिए। कौन सा काम है जो नहीं करा? बिजली के बिल हमारे कम आए हैं, बच्चे की शिक्षा हमारी अच्छी हो गई है। बीजेपी तो बोलती है, आपने भी शिक्षा की बात करी, कैमरों की बात करी, और जो भी है बीजेपी जो है वो बोलती है कि कैमरों के पैसे खा गई, शिक्षा के नाम पर घोटाले कर दिए, क्लासरूम घोटाले। उसके बाद फिर आप बढ़ाइयाँ कर रही, क्यों है? मैं बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड हम जा रहे थे, मेरी फ्रेंड का मंगलसूत्र रास्ते में कहीं गिर गया और हम घर आ गए, तो बाद में उसने देखा तो उसका मंगलसूत्र नहीं था, गोल्ड की चीज़ थी उसकी। बहुत परेशान, बहुत रोई। मैंने विधायक जी को फ़ोन करके बोला, मैं कहा आपका वहाँ कैमरा कौन सा लगा हुआ? तो उन्होंने मुझे एड्रेस दिया कि यहाँ पे कैमरा हमारा लगा हुआ है, आप जाके चेक कीजिए। हम वहाँ गए, वहाँ से हमने एक्सेस लिया कैमरे का, वहाँ हमने चेक किया, हमें प्रॉपर मंगलसूत्र दिखा, किसने उठाया ये भी दिखा। फिर हमने उस लेडी को ट्रैक किया, नेक्स्ट डे ट्रैक किया,
तो कैमरे के थ्रू हमारे को हमारी चीज वापस मिली। इससे बड़ा सबूत मैं हूँ, इससे बड़ा सबूत तो मैं कब को क्या ही दूं। बीजेपी क्यों बोलती है कि हमें कोई कैमरा नहीं दिखता, कैमरे जहाँ पर भी है वो खराब है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है दिल्ली के अंदर। इनको बोलो मेरे से बात कर लेंगे, कैमरे कहाँ का है मैं दिखा के लाती हूँ। हमारी चीज मिली है, ऐसे तो नहीं मिल जाएगी ना, खोई हुई चीज आज तक मिली है कभी? कैमरे के थ्रू, वो भी सरकारी कैमरे के थ्रू, बहुत बड़ी बात है। और हम बहुत खुश हैं कि हमारी चीज हमको मिल गई है, सिर्फ कैमरे के थ्रू मिली है। बोलते आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ियां बांटती है तो इसीलिए जनता खुश होती है। अगर ये फ्री की रेवड़ियां हटा दे, बिजली पानी की अगर बात ना करे, आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं। तो फ्री की रेवड़ियां आप दे देते भाई, पहले हमें आप ही दे देते। इतना जो काम हमारे केजरीवाल जी ने करा है, हमारे विधायक जी ने करा है, आपके तो पहले निगम पार्षद था, वो दे देता हमें रेवड़ियां, हम आपकी साइड हो जाते। भाई हमें तो जिससे फायदा लगेगा, जो हमारे सुख सुविधा का ध्यान रखेगा, जो हमारे एक फोन करने पे फोन उठाएगा, सबसे बड़ी बात, हम तो उसी के पीछे चलेंगे ना। हमें तो वही बंदा चाहिए जो हमारा काम कर रहा है। फ्री की रेवड़ियां नहीं होती, कहने की बात है फ्री की रेवड़ियां। हमें पता है ना हमें कितनी मदद मिलती है इन रेवड़ियों से। अच्छा, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, उन्होंने जब अपना पदभार लिया तो एक कुर्सी खाली छोड़ दी और बोल दी कि अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली की जनता बिठाएंगी। तो क्या लगता है, आप वोट देंगी बीजेपी? बिल्कुल देंगे। आम आदमी आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को वापस लाएंगे। और वही दिल्ली के लिए सिर्फ केजरीवाल ही बेस्ट है। तो मुख्यमंत्री को किसको देखते हैं आप, किसका चेहरा ज्यादा अच्छा, अगर आतिशी या फिर अरविंद केजरीवाल? देखो अभी तो हमें तो अरविंद केजरीवाल जी पे ही भरोसा है, सही बताए तो। बाकी आतिशी जी को अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जगह पे रखा तो कुछ सोच समझ के रखा होगा, उनमें भी कुछ बात होगी, वो भी ईमानदार होंगी। हाँ, सच्चाई उनमें भी होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के चेहरे में सच्चाई है, चेहरे में झलकता है, नूर झलकता है कि हाँ सच की बात करते हैं वो। ऐसे ही हमारे विधायक जी भी हैं, बिल्कुल ईमानदार। कभी किसी से 1 रुपया कभी उन्होंने लिया नहीं यहाँ पे, कभी किसी से कोई फायदा नहीं उठाया, कभी किसी के घर फायदे के लिए नहीं गए हैं। अच्छा चलिए, आप बोल रहे हैं फायदे के लिए, पर भाजपा हो गए, वो बोलते रहते हैं कि कभी क्लासरूम घोटाला, कभी जल बोर्ड घोटाला, कभी टैंकर माफिया, बहुत तमाम ऐसे घोटाले लगाते। शराब घोटाला कथित तौर पर जिसके केस के अंदर ही गए थे, अगर वहां पर जितना आपने देखा, जितना सुना लोगों से, लगता है कि उसमें कोई भी सच्चाइयां थी? कुछ भी नहीं था भाई। टैंकर घोटाला देखो, मुझे टैंकर का मुझे इतना पता है, जब पानी की कमी होती है ना, विधायक जी को एक फोन करते हैं, विधायक जी यहाँ पे टैंकर की जरूरत है, विधायक जी आधे घंटे के अंदर टैंकर का इंतजाम कर देते हैं। अब घोटाला कहाँ हुआ वो तो हमारे समझ के ऊपर है। हमें चाहिए कोई बात को गंदा पानी भाई। अब वो था हमारा घाट, वो पर्व था जो पीछे हमारा छठ थी, 10 मिनट के अंदर हमें टैंकर का वो एक्सेस मिला हमें कि टैंकर आपके यहाँ आधे घंटे में पहुंच जाएगा। बिजली पे क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी बिजली के लिए कैसा काम करती है? भाजपा बोलती है कि महंगी करती है बिजली, 200 यूनिट बोल के जो है फ्री की, और महंगी करती है, कहीं ना कहीं सेस लगा दिया है, कुछ लगा दिया, पर बिजली की जो दर है वो महंगी कर दी। अब बिजली जितनी आप इस्तेमाल करोगे, देखो जी आपको उतना पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। आप थोड़ा कम यूज कर लो। अब जबरदस्ती की बिजली अगर आप लगाओगे तो जितना दर लग रही है उतनी तो लगेगी ना। बाकी हमारे पहले से कम आए हैं बिजली के बिल, पहले से ज्यादा नहीं आए, पहले से कम ही। हाँ, पहले से कम ही है। हम सेटिस्फाइड है, मतलब फुल्ली सेटिस्फाइड है। इस बार फिर वही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आम आदमी पार्टी। क्या नाम है भाई आपका? प्रत्यक्ष। कितनी उम्र है? 18 साल। वोटर आईडी बन गया? हाँ जी। किसको वोट देने वाले? मौजूदा सरकार से खुश हो? दिल्ली सरकार पसंद है? दिल्ली सरकार, हाँ जी, बिल्कुल पसंद है। क्या, क्यों? फैसिलिटीज कैसी फैसिलिटी? क्या करते क्या हो? अभी हम स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास? 12th स्टैंडर्ड। अच्छा, 12th में हो। तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो, गवर्नमेंट में या प्राइवेट? मैं तो गवर्नमेंट में पढ़ता हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट में पढ़ते हो। तो पहले की अगर बात करी जाए, पहले ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज थी स्कूलों के अंदर या फिर अब अच्छी हैं वैसे देखी जाए तो, क्योंकि टाइम के साथ धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो गया। क्वालिटी भी अच्छी हो गई स्टडी की, और क्राउड भी बढ़िया हो गया पहले से मेंटेन। मुख्यमंत्री से खुश है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल? हाँ जी, अब तो आतिशी हैं। हाँ जी, बिल्कुल खुश है। तो बिल्कुल दोबारा भी उनको ही लेंगे? हाँ जी, दोबारा उनको ही वोट देने वाले? हाँ जी, बिल्कुल। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है सर? मेरा नाम है सर अजय कुमार उपाध्याय। तो अजय जी, दिल्ली सरकार से खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली के अंदर स्कूल, बिजली, एजुकेशन और महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, ये केजरीवाल का दिल्ली के लिए एक वरदान है। 24 घंटे बिजली आती है। 200 यूनिट अगर दिल्ली के अंदर अगर किसी परिवार का बिल 200 यूनिट खर्च कर रहा है तो उसका बिल 0 आता है। 20,000 लीटर पानी फ्री है। महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है। सरकारी अस्पताल के अंदर कभी भी जाओ, 24 घंटे फ्री में दिखाओ। तो पहले एक बारी फरिश्ते योजना आई थी, वो भी लोगों को बहुत पसंद आई थी। तो ऐसा लगता है कि और भी योजनाएं आनी चाहिए?
बड़ी सारी योजना दिल्ली सरकार लाती है बार हर बार इसमें क्या करते हैं, बीजेपी का जो एलजी है इसमें हर बार अड़ंगा लगा देता है। बीजेपी हमारी आम आदमी पार्टी की सारी जो योजनाएं आती हैं जनता के वेलफेयर के लिए आती हैं। आपको याद होगा अगर 49 दिन की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जिस भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना, भ्रष्टाचार विरोधी हैं, हमारी दिल्ली सरकार से आम आदमी पार्टी से उन्होंने एसी भी वापस ले ली। नहीं तो 49 दिन के अंदर ना दिल्ली के अंदर 1 रुपये भी रिश्वत नहीं का वो नहीं था इसके अंदर। वृद्ध पेंशन की भी बात हुई है आज ही, अगर आज एक ऐलान कर दिया आम आदमी पार्टी ने, उससे क्या लगता है जनता जुड़ेगी उनसे? क्यों नहीं जुड़ेगी? ऑल ओवर पूरे भारतवर्ष के अंदर दिल्ली के अंदर 2,500 रुपये पेंशन है। अभी दिल्ली सरकार 80,000 महिलाओं की 80,000 लोगों की दिल्ली के अंदर पेंशन लगाएगी। पूरी दिल्ली के पूरे इंडिया के अंदर दिल्ली में ही 2,500 रुपये पेंशन मिलती है और किसी राज्य में नहीं मिलती है। पर विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे ऐलान करना, ऐसा लगता है कि ये जो है प्लस पॉइंट रहेगा आम आदमी पार्टी के लिए? आम आदमी पार्टी के लिए हमेशा प्लस पॉइंट है। वो तो केजरीवाल को 6 महीने इन्होंने झूठे आरोपों में जेल के अंदर डाल दिया जिससे कि दिल्ली के विकास कार्य रुक जाए। नहीं तो हमारी जो 1,000 रुपये की जो हर महिला के लिए 18 साल की दिल्ली की महिला निवासी हो उसका पहचान पत्र हो, तो उसके लिए जो हमारी 1,000 रुपये की योजना थी ना, अगर केजरीवाल जी बाहर होते तो इलेक्शन से पहले लागू हो गई होती। 70 की 70 सीटें दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की आ रही हैं। 70 की 70 सीटें आएंगी क्योंकि जनता का रुझान केजरीवाल की तरफ है। तो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं आप? मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के अंदर जो वोट पड़ता है ना वो केजरीवाल के नाम पे पड़ता है और दिल्ली की जनता केजरीवाल को अपना बेटा, अपना भाई, अपना पिता मानती है। और बीजेपी तो लगातार ये चीज बोलती रहती है कि केजरीवाल जो है वो भ्रष्ट है, और केजरीवाल बोलते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। तो ठोस की बातों में सच्चाई रखी। केजरीवाल जी के ऊपर जो आरोप है ना वो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। अगर केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के प्रॉपर आरोप होते तो सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की सरकार को क्लियरली बोला था कि आप गलत केस में आम आदमी पार्टी के नेता को सजा रहे हो। बिना वजह ईडी सीबीआई लगा देते हैं, जो इनके बीजेपी के अंदर चलाया जाता है उनके वाशिंग पाउडर में धुल के वो पवित्र हो जाता है। आपको याद होगी ना महाराष्ट्र की घटना, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजित पवार ने, और अगले 2 दिन के बाद उनको आम आदमी पार्टी में शामिल कर लिया। किस मुंह से बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की नरेंद्र मोदी जी? आम आदमी पार्टी में शामिल कर किसको शामिल कर लिया आम आदमी पार्टी? और किसको? बीजेपी में किया ना। नरेंद्र मोदी जी यही तो बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, जल घोटाला किया है अजित पवार ने, इसको जेल में डाल देंगे। अभी आपको पता होगा एक लेटेस्ट घटना है, 2200 करोड़ की रिश्वत अडानी ने दी है। और ये भी आपको पता होना चाहिए यूएस के अंदर अगर कोई भी इंडियन आदमी बिजनेस कर रहा है, दिल्ली की बात करते हैं ना, दिल्ली के कोर्ट, दिल्ली मेरे बताओ 2200 करोड़ रुपए कहाँ से चले हैं? जब अमेरिका के अंदर खोल गया तो दिल्ली और राज्यों में कितना भ्रष्टाचार चल रहा होगा। देश के अंदर नरेंद्र मोदी को एक ही आदमी समस्या है, अरविंद केजरीवाल। बाकी बता दो किसी स्पीच के अंदर उन्होंने किसी को बोला हो? क्यों है उनसे इतनी दिक्कतें? केजरीवाल एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, IIT आदमी है। नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में किसी को मत देखा है, सुना आपने? नरेंद्र मोदी की डिग्री बता दो कभी भी जाके। तो डिग्री के आधार पे वोट दोगे या काम के? मतलब किसी के अगर डिग्री पे टैलेंट कहाँ से जनरेट होगा? टैलेंट एजुकेशन से जनरेट होगा। बिना एजुकेशन के डेवलपमेंट नहीं हो सकता। एजुकेशन का मीनिंग ही होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एजुकेशन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी कि बिना पढ़े जी सब कुछ कर दोगे जाके। दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ है? क्योंकि बीजेपी तो बोलती है कि सड़क भी अच्छी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, बसें कहीं भी खराब हो जाती है। कौन सी अच्छी नहीं है सड़क? सारी सड़कें अच्छी हैं। जनादेश का सम्मान है। अगर बीजेपी ने अच्छे काम किए होते, नरेंद्र मोदी ने अच्छे काम किए होते, तो इनके अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को डोर टू डोर नहीं करना पड़ता। अमित शाह ने पूरे पिछले इलेक्शन में आपको याद होगा ना, डोर टू डोर किया था अमित शाह ने, तो इनकी 8 सीटें आ गई। ईडी और सीबीआई का दबाव ना बनाए ना, तो नरेंद्र मोदी की दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटों जमानत जब्त करा देंगे हम। हाँ जी। आम आदमी पार्टी कितनी सीटें देख रहे हैं इस बार? 70 सीट आएंगी। 70 में 70? 70 में 70 आएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, अभी हमारी मौजूदगी थी मोती नगर विधानसभा में, और यहाँ पर हमने बातचीत करी लोगों से, जो आम जनता थी यहाँ पे, उनसे बातचीत करी। तो उनका जो पक्ष था वो खास तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। अब देखने वाली बात ये रहती है कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो जनता किसको दिल्ली की राजगद्दी पर बिठाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।